हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार आगमन स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हुई यूपीएसआई की परीक्षा, जिसमें परीक्षा होने से पहले बहुत लोगों को डर होता है कि पेपर कैसा आएगा, पेपर का लेवल क्या होगा। कई सारे एग्जाम्स के पेपर हम सॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अब उसमें से सबसे मेन टॉपिक होते हैं कि जैसे मैथ का लेवल क्या होगा, रीजनिंग का लेवल क्या होगा। जैसा कि हम लोग भी पहले भी जो भी अंदाज करके बताए थे, लेवल बहुत ज़्यादा हाई था नहीं, इजी टू मॉडरेट था। तो आज हम देखेंगे जैसे हमारा जो अदर सेक्शनल क्वेश्चंस थे, जैसे हिंदी हुआ और जीएस हुआ, इन सबको आपके सर ने सॉल्व करवा दिया है। आज हमारा आगे क्या होगा कि हम देखेंगे कि मैथ का लेवल क्या है, और मैथ को जैसे सॉल्व नहीं करना है हमें कि बस ऐसे टिक करते हैं, हमें आंसर नहीं देखना है। ठीक है, हम समझते चलेंगे कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और कौन से क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन कहाँ से आया है, कितना आया है, वेटेज क्या रहा है। हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो हमने ये देखा कि पूरे पेपर के एनालिसिस किया, तो इसमें ये देखा कि थोड़ा परसेंटेज से वेटेज ज़्यादा था, और आपके ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो केवल देखने के बाद ही सरसरी निगाहों से देखेंगे तो पेपर सॉल्व होते चले जाएंगे, पेपर में बहुत कुछ है नहीं। अब इन्हीं सब बातों के साथ मैं शुरू करता हूँ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। हमें सॉल्व करना है रीजनिंग और मैथ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना आगे। हमारा सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस क्या है, ये तो हम देखते हैं। हमारा हिंदी का सिलेबस है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हिंदी के सर आपको सॉल्व करवाएंगे। मेरा मतलब है मैथ से। ठीक है, इधर हम आएंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या होता है, पेपर में आपका मैथ है। मैथ में हम देखेंगे कि मैथ में हम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है, 81 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कह क्या रहा है। यदि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 25:29 है, तो कक्षा में लड़कों का अंश क्या है। अंश क्या होता है, हर क्या होता है, ये हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं उसमें जानकारी करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटल बच्चे कितने होते हैं। जब हम अनुपात पढ़ते हैं तो रेशियो में लगाते हैं कि ये जो दोनों अनुपात दिए होते हैं ना, इन दोनों का योग करते हैं तो हमें टोटल काउंटिंग नंबर पता चलता है। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमें ऐड करना है, तो 25 और 29 को ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद जो आएगा और लड़कों का आंसर। अब एक चीज हम देखेंगे कि यहाँ लड़कों और लड़कियों, मतलब जो पहले दिया है वो पहले की संख्या है और जो बाद में दिया वो बाद की संख्या है। तो हम दोनों को ऐड करके देखते हैं, तो ये 25, जो हमारा 25 है ये लड़कों की संख्या है, और टोटल कितना है 25 और 29 जब टोटल करेंगे तो हमारा 54 आता है। ठीक है, ये हुआ 54, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है, हम देखते हैं। इसमें दिया क्या गया है कि 1500 रुपए में बेचने पर जो प्रतिशत लाभ हुआ है वो 1000 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है। मतलब लाभ और हानि दोनों बराबर है। जब एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, जब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बराबर दी गई होती है तो दोनों को हम ऐड करते हैं। 1000 और 2500 को, ये 1500 को, दोनों को ऐड करेंगे, होगा कितना 2500। 2500 का बटे 2 कर लेंगे। ठीक है, 2500 का बटे 2 कर लेंगे, ये होगा आपका क्या आएगा, सीपी। सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य। हमने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। अब इसका जो आधा करेंगे तो ये आएगा 1250। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा 1250। 1250 आपका क्रय मूल्य है। अब इसको आंसर क्या दे रहा है आगे। अच्छा देखो कैसे फंसाने के लिए दिया है। आपको लग रहा होगा ना पेपर आसान है, आसान है, लेकिन जो जिन्होंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा है उनके लिए आसान है। आगे दिया है कि हमें क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है अगर 30% लाभ कमाना है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचना है। तो हमें क्या करना होगा, ये हमारा सीपी हुआ। जब किसी वस्तु के सीपी को 130% या फिर 30% लाभ पर बेचना है तो 100% तो वस्तु हो गई, तो हमें इसको क्या करना होगा, 130% निकाल देना होगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1625। ठीक है, ये हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हमारा आगे क्या है, एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी गायक हैं और कुछ संगीतकार हैं। वर्ग संगीतकारों को दर्शाता है। आपका ये जो वर्ग होता है, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये वर्ग होता है। ये वर्ग किसको दर्शाता है, संगीतकार को दर्शाता है। आयत गायकों को दर्शाता है। एक आयत ये है, ठीक है,
जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं। यह गायकों को दर्शाता है। अतिव्यापी क्षेत्रों में दी गई संख्या उन विद्यार्थियों को दर्शाती है जो गायक और संगीतकार दोनों है। अतिव्यापी क्या होता है? जो दोनों में हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब इसका आंसर इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन कहां है इसका? ठीक है, इसका क्वेश्चन ये रहा, दिए गए आरेख में से कितने छात्र केवल संगीतकार हैं। अब हम केवल संगीतकार में आएंगे तो कौन सा होगा? एक मिनट, ये हमारा क्या होगा? ये 15 है। संगीतकार हमें पूछा है तो केवल संगीतकार, अगर इसमें देख रहे हैं तो ये गायक भी आ जा रहे हैं, तो हमें केवल संगीतकार देखना है। तो हम ये वाला 18 ऐड करेंगे और 18 के बाद ये 15 ऐड करेंगे। 18 और 15 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 33 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 33, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जवाब होगा। ठीक, आगे हम देखते हैं अगली स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन आपका डीआई से आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं इसका क्या हुआ है कि ये वर्ष दिए गए हैं 2020, 2021, 22 एंड 23, 24। ठीक है, इसमें कुल क्या दिया गया है? उपस्थित बच्चों की संख्या दी गई है हर वर्ष में, और क्वालिफाई उत्तीर्ण बच्चों की संख्या दी गई है। तो इसमें क्या पूछा गया है? सभी वर्षों में उपस्थित हुए कुल उम्मीदवारों में से राज्य डेल से कितने प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए? इसमें हम कैसे करेंगे, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि पहले जिसमें उपस्थित उम्मीदवार हैं हम इनको काउंट कर लेंगे। उपस्थित उम्मीदवारों को पहले काउंट करते हैं, ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जितने पास उम्मीदवार हैं उनको ऐड करेंगे। उसके बाद परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम अंश में अपने पास हुए छात्रों की संख्या रखेंगे और हर में हम उपस्थित हुए छात्रों की संख्या रख के मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर आएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 84। 84 में आपका क्वेश्चन आएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, वे क्रमशः 3, 5, 7, 9, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 42 मिनट में सभी घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी? अब हम देखते हैं कि जब घंटियों का क्वेश्चन आता है या फिर किसी बंदर की छलांग का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक छलांग में कोई बंदर कितने मीटर की ऊंचाई तय कर रहा है, उस हिसाब से हम देखते हैं। बट यहाँ पर हमें घंटियों की संख्या है तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेकर के एक बार जो एलसीएम आता है, प्रत्येक एलसीएम जितना आएगा, जैसे इसका हम 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, इसका जो भी एलसीएम आएगा उतनी देर बाद घंटियां बजती हैं, एक बार बजेंगी। तो ठीक है, 42 मिनट से हम डिवाइड कर देंगे, एलसीएम से 42 मिनट को हम डिवाइड कर देंगे, जिसके बाद इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकोमोडेशन शब्द के अक्षरों से बिना किसी अक्षर को दोहराए नहीं बनाया जा सकता है। अक्षर दोहराने से क्या तात्पर्य है कि जैसे हमें इसमें देख रहे हैं कि कई अक्षर 2 बार हुए हैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि हमें अक्षर को दोहराना नहीं है, बट अक्षर वे नहीं दोहराने हैं कि जैसे जितने अक्षर इसमें हैं एकोमोडेशन में उतने अक्षर आ सकते हैं, बट हमें एक अक्षर को 2 बार नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पर 2 है तो हम नीचे भी 2 कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं तो डोमिनेट है, मोशंस है। अब इसमें हम देखेंगे ये 2 बार है ना, तो हम इसको यहाँ 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दोबारा मैंने किसी को नहीं काउंट किया, बट 3 बार नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, वो 3 बार भी है तो हम 3 बार भी लिखेंगे तो वो रिपीट नहीं होगा। बट यहां हम देखते हैं DOMINANT, इसमें हम देखते हैं तो जो यन है वो केवल एक बार आया है, बट यहां हम देख रहे हैं तो यन जो है हमारा 2 बार आया है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इसमें भी देखते हैं, मोशन भी बन जाएगा, कमांड भी बन जाएगा, एक्शन भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों हमारे सही हो जाएंगे, बट ये वाला जो है वो नहीं बन पाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 87 पे हमारा सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, सरलीकरण। अब सरलीकरण को हम सिंपल से सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। हाँ, इसमें तो आसान है, बट अगर थोड़ा लेंथ दे देता है तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। बट इसमें हम देखते हैं तो पहले क्या होता है, हम बॉड मास सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट हमारा सॉल्व होगा तो 8 टू जा 16, 16 प्लस 5 21, 21 माइनस 20 1 हुआ, 1 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना 15 टाइम जाएगा। ठीक है,
और 20 में से जब 15 टाइम गया तो 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 80 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 75 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये हमारी थोड़ा उसमें आ जाएंगे, अलजेब्रा में आ जाएंगे, तो इसमें भी बहुत कुछ है नहीं। ठीक है, इसका आंसर आपका आएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो रिलेशन दिया गया, हम इसमें करते क्या है, अलजेब्रा सॉल्व कैसे, ये जो रिलेशन है और ये जो रिलेशन है, इसको दोनों को इसके प्लेस वैल्यू पे पुटअप कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक, आगे हम देखते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, थोड़ा नीचे करते हैं। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 9600 रुपए है। एक दुकानदार 12% और 25% की क्रमिक छूट देता है। यदि फिर भी वह 20% का लाभ होता है तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है, हम क्रमिक छूट के आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे हम दो छूट मैंने दी ए और बी की, A% और B%। ठीक है, दो क्रमिक छूट है। अब इसमें यह नहीं होगा कि 2% की छूट कैसे दी जाती है। अब इसमें हम A% का एक फॉर्मूला होता है A+B, ठीक है, प्लस A/B अपन 100। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। इसमें क्या होगा कि जो क्रमिक छूटें दी गई हैं हम ये लगाएंगे तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी टोटल छूट कितनी है। टोटल छूट के बाद जो लाभ कमाता है 120%, तो जो लाभ हमारा होगा जो मतलब ये जो क्रमिक छूट के बाद जो आएगा वो 120% की वैल्यू आएगी। उस हिसाब से हम इस पे आएंगे तो 100% की वैल्यू हम निकालते हैं, जिसमें हम देखते हैं, चलो मैं सॉल्व करके बता देता हूं। 15 12 27 होता है, 15 12 27 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, प्लस है, और ये कितना दिया गया वैल्यू 12 और 25, 25 12 है, सॉरी 15 12 नहीं है, 25 12 है। ठीक है, 25 12 क्या होता है, 37 आपका। ये 37 प्लस 25 गुणे 12, ठीक है, 100 से डिवाइड करते हैं, 25 एकम 25, 25 100 को 100, 4 3 12। टोटल छूट हमारी क्या हो गई, 40%। ठीक है, ये टोटल छूट हमारी क्या हुई, 40%। अब इसको हम 40% निकालेंगे तब भी इसे कितना होता है, 96। अब इसका 40% हम लेस करते हैं। अब ये इसको मैं 100% मान लेता हूं, तो इसका 40% कितना होगा, 96 100 का 40%। या फिर हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ये 96% 40% चाहे निकाल लो, या फिर हम वो निकाल लेते हैं कि इसमें 60% हमें निकालते हैं, क्योंकि 40 अगर ये छूट दे रहा है तो हमें मिल कितना रहा है, मिल हमें केवल 60% रहा है। ठीक है, हम इसको 60 निकाल लेंगे, 60 निकाल लेंगे तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, 6 का 36 होता है, 6 9 54 3 57 होता है। ठीक है, एक जीरो यहां बढ़ा देंगे। ठीक है, ये 5760 रुपए का बेचा है तो 20% का लाभ हुआ, तो ये वैल्यू कितने की हुई, 120% की। 120% की वैल्यू 5760 हुई। तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है, तो 5760 बटे 120 गुणे 100। इधर ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी भी संख्याओं से न कटती हो। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं 2 1 3 3 1 4। ठीक है, जब हम इसको करते हैं तो जैसे हम यूनिट डिजिट पर देखते हैं तो 3 से कटती है, 2 से जो कटती है वो संख्या 2 से कटती है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कौन सी संख्या होगी आपकी, तो इसमें संख्या होगी आपकी 1003। ठीक है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। और अगला क्वेश्चन है 91। 54 से 144 का अनुपात क्या है। 54 से 144 का अनुपात करेंगे तो 54 को और 144 को, ठीक है, ऐसी संख्या देखेंगे जिससे दोनों कट सकती हो। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
3:8। ठीक है, हम इसको पहले 9 से काट लेंगे, 9 से दोनों कट जाएगा। ठीक, फिर 18 से भी काट सकते हैं, 18 त्रिक 54, 18 अट्ठे 144। ठीक है, आगे क्या दिया गया है? अगला दिया गया है आरेख का, फिर से क्वेश्चन आता है आपका डायग्राम से, फिर से क्वेश्चन आता है। दिए गए आरेख में आयत उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षक के रूप में काम करते हैं। क्या दिया गया है? पहला है जो शिक्षक के रूप में काम करते हैं। अगला है वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जो डॉक्टर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अगला है दीर्घवृत्त उन लोगों को दर्शाता है जो इंजीनियर के रूप में कार्य करते हैं। समचतुर्भुज उन लोगों को दर्शाता है जो वकील के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरेख में संख्या प्रत्येक अतिव्यापी या गैर अतिव्यापी खंड के लोगों की संख्या दर्शाती है। आगे क्या है इसका, इसमें पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आते हैं, ऐसे लोग की संख्या की पहचान करें जो केवल इंजीनियर है और किसी अन्य पेशे से जुड़े नहीं है। इंजीनियर आ किस में रहा है? इंजीनियर आ रहा है आपका ये जो है दीर्घवृत्त है, उसमें इंजीनियर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 92 है। इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो इंजीनियर है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकुओं में ढाला जाता है, तो जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इस ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो हम एक चीज देखते हैं, जब किसी चीज को बनाते हैं तो उसका जो आयतन होता है, जब बड़े आयतन को छोटे आयतन से काटते हैं तो जो छोटे चीज का आयतन होता है वो बड़े चीज के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो एक जो सबसे बड़ी चीज होती है, जो बेलन बनेगा उसका जो आयतन होगा, जो शंकु बनेगा हमारा छोटा, उसके आयतन से हम डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर हमें प्राप्त होता है। इसका आंसर नंबर सी आपका सही होगा। आगे देखते हैं। अनीता ने 4 वर्षों के लिए 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए निवेश किया। यदि 4 वर्षों के बाद कुल राशि 15,360 रुपए है तो अनीता द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि 7% वार्षिक के 4 वर्षों में के बाद कुल राशि 15,360 रुपए मिली है, तो 12 में से 360 घटा देंगे, तो इसमें क्या होगा? 3,360 रुपए आपका ब्याज आएगा। तो इसका क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी सिंपल सा आपका वो है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें हम आएंगे तो 95 नंबर में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, हम देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। 181 दिया गया है, पहले क्या है 193, WZ 191, TX एंड ये आपका इनवर्ट, ये आपका जो क्वेश्चन मार्क है, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो इसके लिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए 181QB आपका सही होगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12,000 रुपए की राशि को 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो 1 वर्ष बाद कुल राशि ज्ञात करनी है। 1 वर्ष बाद हमें कुल राशि ज्ञात करनी है। तो हम जब ये 4 वर्ष होता है ना, जैसे हम एक चीज देखते हैं, हम यहाँ ये हमारा 2 पॉइंट नोट करेंगे हम। एक अर्धवार्षिक रूप से संयोजन हो रहा है और 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं? अर्धवार्षिक होता है 6 महीने का, तो हम 1 वर्ष में 2 बार इसको कैलकुलेट करते हैं। बट हम यहाँ देखते हैं जब ये वार्षिक साधारण ब्याज की दर दी गई है तो इसको हम आधी कर लेते हैं, 4/2। ठीक है, तो इसका 4/2 कर लेंगे, तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आंसर आएगा, वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा 97 नंबर क्वेश्चन हुआ। अगला हमारा 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 श्रृंखला में उस अक्षर समूह का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। क्यों? इसमें हम देखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू 17 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 17 होती है, ये 26 है, ये 18 है, ये 14 है, ये कितना है y का 25 होता है, o का 15 होता है। ठीक है, हम इन दोनों से देखते हैं, 17 के बाद क्या हुआ? 14 आया है, तो कितना माइनस हुआ है? 3 माइनस हुआ है।
फिर आगे देखते हैं तो इसका क्या होता है आई जे के का होता है 11, 4 माइनस हुआ है, फिर से पहले 3 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, अब कितना माइनस होगा 5 माइनस होगा, ठीक है। तो 11 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा आपका, 11 में से 5 जाएगा तो 6, ठीक है। और 98 क्वेश्चन नंबर है, तो इस 98 क्वेश्चन नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, फिर से हमारा आता है अलजेब्रा फंक्शंस में, यदि a हैज बी ए स्क्वायर प्लस 9ab प्लस 7b स्क्वायर है तो 3 हैज 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सिंपल सी वैल्यू, तो 3 यहाँ 3 रख देना है, यहाँ 4 रख देना है। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 99 नंबर में आपका क्वेश्चन नंबर और आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, 229, ठीक है। इस तरीके से हमारा 229 सही होगा। अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या दिया गया है, इसमें हम देखते हैं, इसमें आपको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, कुछ काउंटिंग नंबर्स दिए गए हैं, कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, बाएं छोर से दूसरे समूह दूसरे वर्ण के दाईं ओर 8वां वर्ण क्या है, बाएं ओर से। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा बायां होता है, ये हमारा दाहिना होता है, ठीक है। तो बाएं से देखते हैं, बाएं से दूसरे छोर, ठीक है, बाएं से दूसरे वर्ण, दूसरा वर्ण क्या होगा बाएं से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। तो इसमें जो होगा आपका बाएं ओर से दूसरे के कहाँ गया, के दाई 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं 72 किलोमीटर घंटा प्रति घंटे 72 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से चलने वाली एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 120 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो इसका जो ऑप्शन आपका आंसर आएगा वो 2200 मीटर आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 101 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 102 देखते हैं। पंपा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 225 दक्षिणावर्त घूमता है, आर 225 घूमता है, कितना, आर 225 डिग्री घूमता है, ठीक है। फिर कितना घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, ठीक है। यल कितना घूमता है 90 प्लस फिर वामावर्त घूमता है तो 225, ठीक है। तो टोटल वामावर्त घूमता है, ठीक है। तो ये दोनों जब ऐड करेंगे तो ये क्या हुआ, ये 225 से ये 225 माइनस हो गया, बचा 90। तो हम इसको क्या करते हैं, ये अगर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, इसका मुख अगर दक्षिण की ओर है तो हम इसको क्या करते हैं 90 डिग्री किधर घुमाते हैं, ये किस दिशा में, दक्षिण की ओर है, तो हम 90 डिग्री इसको लेफ्ट साइड में मूव कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड का मतलब है कि जब हम ऐसे खड़े हैं लेफ्ट साइड में आते हैं तो लेफ्ट साइड आपका क्या होगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका पश्चिम, ठीक है। 102 में आपका ऑप्शन नंबर, 1 मिनट, लेफ्ट घूमना है ना, सॉरी, ये आपका जब हम लेफ्ट घूमेंगे, ठीक है, ये होगा आपका, तो ये मूव फेस इसका किधर हो जाएगा, ये इसका फेस पूरब की ओर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, ठीक है। इस तरह हमारा 102 क्वेश्चन नंबर तक हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे आते हैं, यदि 3 दशमलव स्थानों वाली संख्या को 4 दशमलव स्थानों वाली संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक आते होंगे। अब इसमें हम ये देखते हैं, तो पहले दशमलव कितना अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, कोई भी 3 अंक हम मान सकते हैं, ठीक है। फिर दशमलव के बाद 4 अंक बढ़ाएंगे, ठीक है, 4 अंक है, तो हम इसको क्या करते हैं 4 ये और 3 ये, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, 7 अंक होंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, कियारा अपने शुरुआती बिंदु से उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है। उत्तर की ओर क्या हुआ 25 मीटर चली, ये 25 चली, फिर दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, ये 30 चली, फिर बाईं ओर मुड़कर दाएं चल रही, तो बाईं ओर मुड़कर ये कितनी दूर चली 10 मीटर, ठीक है। अंत में वह फिर से बाएं मुड़ती है, इधर जा रही है तो फिर से बाएं मुड़ेगी और 30 मीटर चलती है, क्या हुआ
तो कियारा अब अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो 30 10 तो ये चलिए ऊपर, इधर 30 आ गई थी, ये तो माइनस हो गया, तो हमें कितनी दूर की दूरी चाहिए? ये 25 और 10, ये 25 10 कितना हो जाएगा? 35। आपका ये ऑप्शन नंबर डी वाला सही आंसर होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं 105। 1000 मीटर की दौड़ में हम इसमें देखते हैं, ये रेस का क्वेश्चन है आपका। रेस से क्वेश्चन एक पूछा गया है, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 500 मीटर से हरा देता है। यदि उसी दौड़ में बी सी को 250 मीटर से हरा देता है तो ए सी को उस दौड़ में कितने मीटर से हराता होगा? तो इसमें जब आप सॉल्व करते हैं तो 625 मीटर, इसका 625 मीटर से हराता है, ये आपका सही जवाब होगा। ए और बी क्रमशः। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 105 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 106 में देखेंगे ए और बी क्रमशः 24,000 रुपए और 16,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ये पार्टनरशिप का आपका क्वेश्चन है। व्यवसाय शुरू करने के कितने महीने बाद, सॉरी ये कट गया है, व्यवसाय शुरू करने के बाद कुछ महीने बाद सी रुपए, एक मिनट ये कितने महीने बाद दिया है? एक मिनट मैं देखता हूँ इसका क्वेश्चन क्या है। भैया थोड़ा फोन दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, ये कौन सा कितना महीना है इसका? ये है हमारा 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद, हाँ ठीक है, 2 वर्ष शुरू करने के कुछ महीने बाद सी रुपए 20,000 का निवेश करके एक साथ जुट जाता है। यदि व्यवसाय शुरू होने के 2 वर्ष बाद कुल लाभ रुपए में 55,000 है, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हम एक चीज जानते हैं कि लाभ जो बढ़ता है वो हमारी पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में हमारा लाभ बढ़ता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, ये आपका सही होगा। आगे हम देखते हैं 107 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 107 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ए बी आर ए सी ए डी ए बी आर ए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए बनाए जा सकते हैं? तो हम इसको देखते हैं कौन सा अक्षर ऐसा है जो इन दोनों से बनाया जा सकता है। तो हम देखते हैं जो रडार है, रडार। ठीक है, हम इसमें देखते हैं रडार, आर ए डी ए आर, हमें किसी को दोहराना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रडार जो है। अब इसमें हम देखते हैं तो सी ओ बी आर ए, सी ओ बी, ठीक है, ये बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। 2 रस्सियां अलग अलग लंबाई की हैं, उनकी लंबाई हम देखते हैं, ये क्या हमारा उधर एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आया हुआ है। 2 रस्सियां अलग अलग लंबाई की हैं, उनकी लंबाई ये सीएफ 2 सेंटीमीटर और उनका गुणनफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है। उनमें एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तो हम एक चीज देखते हैं कि जब किसी एलसीएम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट में हम आते हैं तो जो हमारा ये जो गुणनफल दिया गया है 1848 बटे कितना कर देंगे 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है, 90 24। ठीक है, अब ये तो क्या हुआ आपका एलसीएम आ गया। और किसका किसका अनुपात पूछा है 2। अच्छा ये क्या है, ये 2 है, 2 एचसीएफ है, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 5 जा 10, और ये ठीक है, कहाँ गया, 1 मिनट, सॉरी, ये हमारा आता है, इसका होगा आपका 108 का ऑप्शन नंबर 400 ए, 462 आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 109। यदि 15,000 रुपए को 6% प्रतिवार्षिक
हम एक चीज देखते हैं क्या है, ये हमारा फिर से वही क्वेश्चन आ गया एसआई और सीआई से। ठीक है, इसमें है यदि 15,000 रुपए को 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है और 3 वर्ष के बाद कुल राशि 17,700 रुपए अर्जित है, तो अर्जित ब्याज की गणना करना है। तो ब्याज हम कैसे करते हैं, तो ये होगा 2,700 रुपए। ठीक है, तो 109 में हमारा आंसर नंबर होगा डी, 2,700 रुपए हमारा ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे आता है हमारा, एक कमीज का अंकित मूल्य 7,200 रुपए है। एक दुकानदार ग्राहक को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। यह छूट देने के बावजूद दुकानदार कमीज के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमा लेता है। सेम अभी पहले के जैसे वाला क्वेश्चन है, कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सीआई और एसआई, सीआई का क्या बोलते हैं, छूट का हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जितने की छूट मिलती है उसके बाद भी हम अगर लाभ कमा रहे हैं, तो इसका आंसर नंबर आपका डी वाला, जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर नंबर डी वाला आएगा। जानवी अपने घर से 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। पश्चिम की ओर कितना गई, 12 किलोमीटर। और फिर बाएं मुड़कर, पश्चिम की ओर जाने के बाद वो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गई। ठीक है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर, पूर्व की ओर मुड़ी मतलब इधर मुड़ी, 16 किलोमीटर चली। ठीक है, इधर 12 चली थी, ये 16 चली। ठीक है, अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली। ठीक है, बाएं मुड़ी, ये 2 किलोमीटर चली। ठीक है, वह अपने घर से कितनी दूर थी। हम इसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं उसका, पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा आंसर नंबर कौन सा होगा। अगला आंसर हमारा आएगा, इधर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुस्तक, कहानी पुस्तक और चरमोत्कर्ष के बीच संबंध को दर्शाने वाले आरेख का प्रतिनिधित्व करता है। बुक्स क्या होते हैं, स्टोरी बुक्स क्या होती हैं। जैसे हम बुक्स में तो हम स्टोरी बुक्स और दोनों का लिख सकते हैं, चरमोत्कर्ष अलग होगा हमारा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। ठीक है, ठीक है, आगे हम देखते हैं। एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए हैं, जिसमें 5 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाया होगा। तो इसमें हम एक चीज देखते हैं, जब हम छक्के और चौकों को शामिल कर लेंगे, 10 छक्के मारे हैं तो 60 रन तो ये हो गए। ठीक है, चौके कितने हैं, 5 चौके 20 रन ये हो गए, 120 रन हो गए। 60 और 20 कितने हो गए, 80। हम इसको 156 में से, एक औसत रन है तो 156 में से 80 घटा देंगे। इसका जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट जवाब आएगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज पूछ रहा है। तो हमें जब काउंट नंबर निकल आएगा कि हमारा कितना है, तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एक फैक्ट्री हर महीने 10,110 बल्ब बनाती है। यदि 20% बल्ब खराब है तो कितने
हेलो दोस्तों, क्या आवाज़ अब जा रही है? थोड़ा माइक में इशू आ गया था, इसका सेल थोड़ा डाउन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 116, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए वर्षों में एक कंपनी का वार्षिक व्यय लाखों में निरूपित करता है। वेतन इधर है, ठीक है, ये व्यय है, व्यय की मदें दी गई हैं कि कहाँ कहाँ पर खर्च होता है हमारा पैसा। तो इसमें है वर्ष 2019, 20, 21, 22, 23। ठीक है, तो इसमें हम आते हैं, तो इसका जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 116। 116 में आपका डी वाला आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये फिर से आपका सिंप्लीफिकेशन आता है। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 प्लस 5 23, 23 माइनस 19 बराबर 4। 4 को हम 12 में भाग देंगे, 4 3 12 होता है, 3 हुआ, 20 बचा, और 50 में से 20 घटाएंगे तो आपका 30। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा आरेख हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? क्या होता है, हाइड्रोजन में कौन सी गैस प्रयोग होती है? ये सब चीजें देखते हैं। ये दोनों गैस होती हैं हमारी। 118 क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जो बी इधर दिया गया है, ये हम देखते हैं, ऑप्शन इधर दिए गए हैं, ये ए अलग बनाया है, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, इसमें कंफ्यूजन हुआ, सॉरी। फिर अगला जो इसका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 118 में आपका बी वाला करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सिंप्लीफिकेशन का है। आते हैं हम इस पे देखते हैं। सरलीकरण 81 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 9 से डिवाइड कर देते हैं। 9 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं 120। एक दुकानदार 20 किलो बासमती चावल 50 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 किलो सोना मसूरी चावल 35 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के चावलों को मिलाता है और मिश्रण को 42 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हम इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, मिक्सर और एलिगेशन उसमें से लगा करके देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 120। 120 में आपका करेक्ट जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी। 15% का ये और 50% का ये प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमारी अगली स्लाइड। इस पे क्वेश्चन नंबर 121 है। पी और क्यू भाई बहन है, जिसमें पी भाई है, आर पी का पिता है, क्यू की एक बेटी है जिसका नाम टी है, जिसका नाम टी है, जिसका यश नाम है का एक जिसका यश नाम है का एक भाई है। यश की बहन का पिता यू है। यू का आर से क्या संबंध है? तो हम इसमें देखते हैं, यू से आर का संबंध होता है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आपका आंसर नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं 122। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, वह मेरे पिता के भाई यानी उसके चाचा। तस्वीर, वह मेरे पिता के भाई हैं। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति रानी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सिंपल सा आंसर ऊपर से ही दिख रहा है, चाचा। क्योंकि पिता का भाई क्या होता है? पिता के भाई को हम क्या बोलते हैं? चाचा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित सदृश में संख्याओं के पहले जोड़े के बीच का संबंध और संबंध दूसरे जोड़े के बीच के संबंध के समान है। दिए गए विकल्पों में से वह सही उत्तर चुनिए जो सदृश को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, ये जो है इसका जो इससे संबंध होता है, सेम वही उसका इससे संबंध होना चाहिए। हम इसको देखते हैं। ये 123 नंबर क्वेश्चन है। 123 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, 136.8। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला हमारा है एमिली रयान की ननद और मिस्टर थॉमस की बहू है। ये अंग्रेज वाले नाम आ गए आपके यूपीएसआई के एग्जाम में।
थोड़ा अंग्रेजों से पाला छूटा था 47 के बाद और फिर से आ गए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं हम। एमिली रयान की ननद और मिस्टर थॉमस की बहू भी है। मिस्टर थॉमस का एक बेटा है जिसका नाम डैनियल है। यदि ये मिस्टर थॉमस की बहू है तो और रयान की ननद है तो जिसका नाम डैनियल है, जो रयान का इकलौता भाई है। रयान का मिस्टर थॉमस से क्या रिश्ता है? तो ये तो रयान का मिस्टर थॉमस से रिश्ता पूछ रहा है। तो 124 क्वेश्चन का 124 का ऑप्शन नंबर ये होगा आपका बेटा। ठीक है, 124 में बेटा आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। 100 व्यक्तियों के एक सर्वेक्षण में एक आरेख दर्शाता है कि उनमें से कितने लोगों को 3 फलों में से प्रत्येक पसंद आया है। इस आरेख के आधार पर उन लोगों की संख्या निर्धारित करें जिन्हें तीनों फलों में से कोई भी पसंद नहीं आया है। ठीक है, एक को चेरी पसंद आया है, एक को केला पसंद आया है, एक को सेब पसंद आया है। तो ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है। अच्छा, जिसमें से किसी को कोई नहीं समझ में आता तो ये 100 संख्या है ना, तो 100 में ये पूरा काउंट कर लेंगे। 100 में पूरा काउंट कर लेंगे तो 18 8 कितना हो गया? 26 26 5 31 31 7 38 38 20 58 58 10 68 में 25 जोड़ेंगे। 68 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 68 तो 70 20 90। इसमें क्या होगा आपका जो करेक्ट आंसर होगा 125 का आपका करेक्ट आंसर होगा 7। ठीक है, ठीक। अब दिए गए विकल्पों में से वह समूह चुने जो जिसमें अक्षर संबंध उसी का पालन करते हैं जैसे दिए गए समूह में हैं। ये जो समूह दिए गए हैं ये KMP BDG। ठीक है, KMP, के से एम पे जाना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? के से एम पे जाएंगे तो हमें के की प्लेस वैल्यू 11 11 2 13 13 13 3 16। हम ऐसा भी देख सकते हैं। बी से डी पे जाएंगे तो 2 2 4 4 3 7। तो हम इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो इसमें हम क्या ऐड करते हैं जिसमें सही होगा? तो हमें EG, ये 5 है, 5 2 7 7 पे G आ जाएगा, 7 3 10 10 पे J आता है आपका। तो इसका कॉन्सेप्ट हमारा ये वाला आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे हम देखते हैं ये क्या दिया गया आपका। यम 13 पी यम का 13 पी का 16 यस का 19 यल 12। तो हम ऐसे देख लेते हैं ना, ये यम है फिर यल हो गया है। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट दिया है। यच 8 हो गया, 19 पे यल होगा नहीं, यच 8 होगा। G 7 पे होता है, ये हो सकता है। हम J 10 पे होता है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा आपका 127 में ये आएगा आपका। ठीक है, डी वाला। एक मिनट, ये तो घूम जाता है यार। हम एक तो चलाना कम सीखे हैं, थोड़ा धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। जे का 10 होता है, एम का 13 होता है और पी का 16 होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला हमारा क्या होगा? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रिया और नेहा का वेतन क्रमशः 5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक के वेतन में 3500 रुपए की वृद्धि के बाद उनके नए वेतन का अनुपात क्रमशः 11 और 15 हो जाता है। नेहा का पिछला वेतन क्या था? इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। एक रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी हम इनके वेतन को निकाल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 128 में आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट जवाब होगा। 49,000 या इसका पहले का वेतन होगा। किसी विशिष्ट कुट भाषा में वाटर शब्द को 25 3 22 7 20 और फायर को 8 11 20 7 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में अर्थ, ठीक है, अर्थ को क्या लिखेंगे? अर्थ हम एक चीज देखते हैं, ई यहां है, ई का कोड क्या दिया गया है? 7। हम इसमें हमें लगता है कि सिंपल वाला वही लॉजिक दिया गया है। ठीक है, ई का 7 हो जाएगा। आर कहां दिया गया? आर का 20 हो जाएगा। एक मिनट, आर 2 जगह दिया गया है। ठीक है, हम देखते हैं 20। ठीक है, ये ई और अर्थ की स्पेलिंग ई ए का आंसर यहां है। ए की जगह क्या आएगा? 3 20 आएगा। ठीक है, 3 7 3 20 और EART। टी इसमें कहां दिख रहा है? तीसरे नंबर पे क्या है? 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 22 हो गया, आगे मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो आंसर नंबर होगा ये हमारा करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि इसमें 22 के बाद 24 आ जा रहा है, इसमें 7 3 22 के बाद 23 आ जा रहा है।
ठीक है, इसमें 7 3 21,000 यही गलत होता है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन जब गलत हो गए तो हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट जवाब होता है। आगे हम आते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा 130 क्वेश्चन नंबर है। एक युवा लड़की को अपने दोस्त से परिचय कराते हुए करण ने कहा, एक युवा लड़की को अपने दोस्त से परिचय कराते हुए करण ने कहा, मेरे पिता से विवाहित महिला, मतलब मेरी माता, उसके भाई की माँ है। वह लड़की करण से किस प्रकार से संबंध रखती है? तो इसका क्या होगा? बहन इसका सही जवाब होगा। आगे दिए गए संबंधों पर विचार करें। a@b का अर्थ है ए बी की माँ है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है। उसके बाद ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। कंसाइडर द गिवन रिलेशनशिप, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि टी आर और एस का पुत्र है? ये क्वेश्चन नंबर 31 आपका फिर से वही ब्लड रिलेशन से आया है 131। तो 131 का जो क्वेश्चन नंबर ए वाला जो होता है ये इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, यह मानते हुए कि दर्पण एक्स वाई रेखा के अनुदिश है। अनुदिश मतलब सामने। ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम जानते हैं। ए ऐसे लिखा जाएगा, वाई भी ऐसे ही लिखा जाएगा। आर का जो ये मुंह है ना, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आर ऊपर होगा नहीं, ये गलत हो गया क्योंकि आर का मुंह ऊपर कर दिया गया है, ये गलत। इधर आर, हाँ ये तो सही है। यू ये गलत हो गया क्योंकि यू नीचे है। आगे देखते हैं, इसका भी यू नीचे कर दिया गया है तो ये भी गलत हो गया। कुल मिला के हमारा सही कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, हाँ ठीक, ये वाला आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक, आगे हम देखते हैं। रिया एक कक्षा में ऊपर से 14वें और नीचे से 9वें स्थान पर। कक्षा में कितने छात्र हैं? हम जानते हैं कि जब हमें आगे से और पीछे से या फिर दाएं और बाएं से दोनों तरफ की प्लेस वैल्यू दी गई होती है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। कौन कौन सा है? रिया एक कक्षा में ऊपर से 14 और नीचे से 9वें स्थान पे। 14 9 23, 23 - 1 बराबर 22। 22 कहां है? इसका दिख रहा है, ये 22 इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, यदि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू चार विषम क्रमागत विषम संख्याएं जिनका औसत 54 है, तो x प्लस डब्ल्यू और x प्लस वाई जेड के बीच क्या अंतर होता है? हम जानते हैं जो औसत होते हैं, औसत को हम टोटल संख्याओं से गुणा करते हैं तो कुल संख्याओं का योग हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो 134 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी दी गई तालिका में एक कंपनी की 5 विभिन्न शाखाओं C1 से C5 द्वारा 2 वर्षों 2024 और 2025 में की गई बिक्री लाखों में दर्शाई गई है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए डेटा का उपयोग कीजिए। C1 C2 C5 से 2024-25 डेटा है, ये 50 है, ये 100 है, ये 150 है, ये 200 है, ये 2500 96 100। ठीक है, अब इसमें पूछा गया दोनों वर्षों के लिए शाखा C3 की कुल बिक्री शाखा C5 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें C3 की कुल बिक्री और शाखा C3 की कुल बिक्री 125 और C5 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री 35 और 50, 5 दिन 80 5 85, 125 और 85 का अनुपात हम निकालेंगे। जब 125 और 185 का हम अनुपात निकालते हैं तो ऑप्शन नंबर डी कहां गया? ये 136 क्वेश्चन नंबर दोनों वर्षों के लिए शाखा C3 की कुल बिक्री और शाखा C5 की दोनों वर्षों की C3 की कुल बिक्री। ठीक है, C3 की कुल बिक्री कितना है? 25 और 100 125। ठीक है, और ये कितना हो गई आपका? ये C5 35 और 50 85 हो गई। 5 दूनी 10 5 25 5 1 5 5 7 35 25 17। ठीक है, इसका जो आपका आंसर आएगा, 1 मिनट, ये किस में दी गई है? लाखों में दी गई है।
तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अक्षरों के प्रत्येक समूह एक पैटर्न के आधार पर अगले समूह में बदल दिया जाता है। विकल्पों में से वह समूह चुने जो समान परिवर्तन का अनुसरण करता है। हम ये देखेंगे कि अक्षरों में परिवर्तन किस बेस पर हो रहा है, उस बेस को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, सीट को यस को टी लिख दिया जाता है, एक ये टी जी वी वी टी, फिर टी ए ई एस। ठीक है, इसमें देखते हैं फाइन, एफ का जी, फिर जी के बाद ई लिख दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें हम कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या लगेगा। तो 136 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से अलग को चुने, इसमें से कौन सी संख्या अलग है, हमें उसे चूज करना है। ठीक है, तो 137 में जो हमारा अलग विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। वह शब्द चुने जो बाकी शब्दों से अलग है। मक्खन, दही, नमक, दूध। मक्खन, ठीक है, हम ऐसे देखते हैं मक्खन, दही, दूध, ये सिंपल सा दिख रहा है, हमारा सही जवाब होगा सी। ठीक है, यदि किसी संख्या का 2/3, यदि किसी संख्या का 2/3 7800 है, 7800 का 60% है, तो वह संख्या क्या होगी? तो इसमें वह संख्या आपका 7020 होगी। ठीक है, क्योंकि जब 7800 का 60% निकालेंगे तो वो किसी संख्या का 2/3 आएगा। 2/3 आएगा, जब 2/3 को हम पूरी संख्या निकालेंगे तो 2/3 से हम वो संख्या प्राप्त करना चाहेंगे तो वो हमारी 7020 आएगी। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 48 है। HCF दो संख्याओं का क्या दिया गया है? 48। उनका लघुत्तम समापवर्तक 3456 है। यदि उनमें से एक संख्या 768 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें वही सिंपल सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा? HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट जवाब आएगा, 216। ये आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। दिए गए कथन में से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, अब इसमें हमें देखना है। देखो, ए से हमें बी पे जाना है, बी पे जाएंगे तो मूव हो जाएंगे। ये जो ऑप्शन ये दिख रहा है, ये चिन्ह आपका ये वाला तो गलत हो गया। क्यू से पी पे जाना है, क्यू से पी पे बैक होके जाएंगे, क्यू से पी पे जाएंगे तो ये जो क्यू से पी पे जाना है तो ऑप्शन चेंज होगा। ठीक है, हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्यू से पी पे जाना है तो हम आराम से चले जाते हैं, बी से बी पे जाएंगे तब भी इसका ये चिन्ह इधर है, ये इधर है, दोनों अपोजिट हो जा रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, इधर ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ई से हमें पी पे जाना है, ई से पी पे जाएंगे तो ये चिन्ह गलत डायरेक्शन में है, ई से पी पे जाना है। ठीक है, जब पीछे चलते हैं तो ये मूव हो जाता है, ये जो चिन्ह होता है अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। वह विकल्प चुने जो समूह में से संबंधित नहीं है। 10303, 10651, 10947। ठीक है, 10947। ठीक है, ठीक, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, यदि शब्द ब्रेन का संख्यात्मक मान 44 है तो शब्द हर्ट किस चीज से संबंधित होगा? ब्रेन। 143 क्वेश्चन नंबर है आपका, 143 में क्वेश्चन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा, 52। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एक निश्चित कोड में किलर को प्रोबी, किलर को क्या लिखा गया है? प्रोबी लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद रनर को IFMMBI, ये कोडिंग डिकोडिंग का आपका आंसर आता है, क्वेश्चन है, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा क्या है? जैकब एक पंक्ति में बाईं ओर से 375वें स्थान पर खड़ा है। ठीक है,
एक मिनट। जैकब, आपका कौन सा आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है? हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। जैकब एक पंक्ति में बाईं ओर से 375वें स्थान पर खड़ा है और ओलिविया दाईं ओर से 225वें स्थान पर है। उनके बीच 125 कितने लोग हैं? 120 लोग हैं। यदि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 120 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो जो हमारी कुल व्यक्तियों की संख्या आएगी वो 720 आएगी, क्योंकि जब अंतिम को जोड़ेंगे और पहले को जोड़ करके बीच में जितने लोग हैं उनको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये वाला करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। 21 जनवरी 2021 को गुरुवार था, तो 3 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा? हम इसमें देखते हैं 21 जनवरी से 3 अगस्त तक टोटल कितने दिन होते हैं, हम उनको ऐड कर लेंगे। उसके बाद उसको 7 से भाग देंगे, जितना आएगा उसको हम दिन में ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा 146 का आंसर नंबर बी वाला करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, बी वाला मंगलवार आपका आएगा। दिए गए विकल्पों में से समूह चुने जिसमें संख्याओं के बीच संबंध दिए गए समूह के समान है। इसमें समूह आपका जो समूह में संबंध होता है संख्याओं के बीच में, उसको हमें ऐड करना है। 43, 47, 53, 61, 67, 71 के बीच में क्या संबंध आपका लग रहा है, हमें वो चीजें क्लियर करनी होंगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं 148। आपका 148 श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। ZYXV और आगे क्या दिया गया है? .QMLGFZ। इसमें हमारा जो आंसर होगा, हम इसमें आंसर देखते हैं तो 148 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट जवाब होगा। UR हम इसमें फिलअप करते हैं। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अपनी अगली स्लाइड पे आते हैं। तालिका कंपनी के वार्षिक मार्केटिंग बजट। तालिका कंपनी के वार्षिक मार्केटिंग बजट के 5 विभिन्न चैनलों में प्रतिशत विवरण को दर्शाती है। ठीक है, पब्लिक रिलेशन में 15%, इवेंट्स में भी 15% है, डिजिटल मार्केटिंग में 28% है, प्रिंट मीडिया में 18% है, टीवी पे 24% है। हम इसमें देखते हैं तो इसका जो हमारा करेक्ट जवाब आएगा, इसमें क्वेश्चन क्या है? डेटा के आधार पर इवेंट्स और पब्लिक रिलेशन पर संयुक्त खर्च और डिजिटल मार्केटिंग पर खर्च किए गए राशि के बीच अंतर कितना है, यह हमें लाख रुपए में काउंट करना है। तो यह हमारा 149 क्वेश्चन नंबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट जवाब होगा, 24 लाख रुपए। ठीक है, हम इन दोनों में से परसेंटेज से निकालेंगे। ठीक, आगे हम देखते हैं 149 हो गया हमारा। अगला हमारा 150। व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। 846, 762, 832, 275, 165 संख्याएं सब घटती हुई जा रही हैं। तो इसमें हम लॉजिक का पता करते हैं, इसमें कौन सा लॉजिक लगता है। तो 150 जो क्वेश्चन नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 151। 151 में आपके जो ये चिन्ह की वैल्यू दी गई है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, सबके मान रख करके आपको ये भी सिंपल से सिंप्लीफिकेशन का आपका क्वेश्चन है। तो 151 में ऑप्शन नंबर -A वाला आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, आगे 152 क्वेश्चन नंबर में हम आते हैं। 152 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो लुप्त संख्या हम ज्ञात कैसे करते हैं? 76, 5, 8, 6। तो इन सब में क्या हो रहा है? एक घटते क्रम में चल रही है या फिर किस क्रम में, इसको हम लॉजिक पकड़ते हैं। लॉजिक पकड़ने के बाद हम इसका आंसर पुटअप करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आपका ये दी गए अक्षरांकीय अनुक्रम में अगला पद क्या है? C2 F3 J5, C2 F3 J5 O7। ठीक है, सी का क्या हो रहा है? एक कम हो रहा है। ठीक, सी में एक कम हो रहा है। आगे हम देखते हैं, यदि पूर्व दिशा को ठीक 45 वामावर्त घुमाकर उत्तर पूर्व दिशा बना दिया जाए तो पूर्व और उत्तर के बीच में
तो उसी घूर्णन को तर्क को लागू करने पर दक्षिण दिशा किस दिशा की ओर संकेत करेगी? ये आपका ऑप्शन नंबर दक्षिण पूर्व होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। आगे हम आते हैं। अब इसमें देखो, ये जल प्रतिबिंब आता है। जल प्रतिबिंब में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल चेंजिंग होती है। ठीक है, तो ये 2 क्या होगा? पहली चीज तो ये इधर, तो पहली चीज तो गलत है क्योंकि ये गलत, ये गलत। अच्छा, इसमें से हम ये चीज देखते हैं तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जा रहा है क्योंकि इसमें दर्पण की तरह चेंजेस दे दिए गए हैं। 2 पहले कर दिया गया, तो 2 पहले आपका तो आएगा नहीं। 2 पहले आएगा नहीं तो पहले आएगा कौन सा? पहले टी आता है। ठीक है, टी आएगा, 3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी वाला होता है। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब होगा। ये 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, टी नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर। इसमें कौन सा क्वेश्चन है? 155। 155 में इधर क्या करते हैं? ये जल प्रतिबिंब है तो ये तो ऐसे ही बदलेगा, तो ये होगा क्या? ऐसे, ऐसे जाके ऐसे। ठीक है, तो पहला अक्षर तो आपका टी ही आएगा, T3। क्यों? ये तो नहीं होगा, सॉरी, ये वाला आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है। आते हैं आगे। श्रृंखला में लुप्त संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? किसी श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं। 16 से 37 कैसे बना? 37 से 16 दूनी 32, 5 37, 37 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, एक मिनट। 156 का आपका जो करेक्ट जवाब होगा 163 होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 157। उस अक्षर को खोजें जिसका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में F और R अक्षरों के स्थानों के औसत के बराबर होता है। F का 6 होता है, R का 18 होता है, और 18 और 6, 18 6 24, 24 का आधा 24/2, 2 संख्याएं हैं तो 24 का आधा 2, 12, 12 पे क्या आता है? यल। तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा वो यल आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, ये आपका देखते हैं, यल आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। एक कार शहर ए से शहर बी तक 50 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करती है और 80 किलोमीटर घंटा की गति से वापस आती है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? ठीक है, औसत गति के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं 2s1 इंटू s2 अपन s1 प्लस s2। इस फार्मूले से हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो इसका ऑप्शन नंबर 61.54 इसका करेक्ट जवाब होता है। 61.54। ठीक है, 58 हो गया आपका। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। ठीक है, एक कोचिंग संस्थान ने 250 छात्रों से उनकी परीक्षा वरीयता के बारे में सर्वेक्षण किया और इसे वेन आरेख में दिखाया गया है। ठीक है, वेन आरेख में दिखाया गया है। जेई और नीट 120 40 80, 120 40 और 80। ठीक है, नीट में 80 लोग हैं, केवल नीट में 80 लोग हैं, केवल जेई में 120 हैं, और 40 ऐसे हैं जो जेई और नीट दोनों में हैं। अब इसमें क्या है, कितने छात्र जेई और नीट दोनों की तैयारी नहीं कर रहे हैं? अब इसको हम पूरा 140 और 120 और 40, 160 160 240, आई थिंक 10 इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट इसका जवाब क्या होगा वो 10। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है, तो इस जो ये सिंप्लीफिकेशन है इसको हमें सॉल्व करना है। सिंपल सा वैल्यू हम रख लेंगे, वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। थकाई लग गई, पूरे 80 क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आज हमारा मैथ का जो एक सेक्शन बचा था, मैथ और रीजनिंग का, बाकी पहले सर सॉल्व करा चुके थे, ये भी कंप्लीट होता है। अब आप सभी से मैं विदा लूंगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। आप अपने YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।